हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं यूपी टेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि प्रश्न किस तरह से आए हुए थे। और यूपी टेट परीक्षा बिल्कुल करीब है, तो चाहेंगे कि हम सभी फटाफट जो भी बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बाकी आप सभी अपने नोट्स से और अपने जो भी मैटर होगा आप सभी के पास उससे पढ़ रहे होंगे। देखते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं। कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उन प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार जैसा कि परिचित हैं सभी कि नाभादास हैं। भक्तमाल भक्तकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी ने भक्तमाल अष्टायाम तथा राम भक्ति संबंधी स्फुट पद लिखे। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों कवियों का वर्णन है। भक्तमाल में 200 भक्तों यानी कि कवियों का वर्णन है। भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की है। ठीक है, नाभादास की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो पैसेज वाला है 55 से लेकर से 59 यानी कि 59 प्रश्नों तक है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटना है। तो देखिए क्या होता है कि एक सरसरी नज़र में पैसेज को देख लिया जाता है। ठीक है, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं थोड़ा सा यहाँ मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो वह आत्मा की आज्ञा मान करके अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है, तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। देखिए ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है ना। प्रायः क्या होता है, हम सभी पैसेज को पढ़ते हैं और पूरा ना पढ़ के, जब बहुत ज़्यादा बड़ा पैसेज होता है तो पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पहले हम सभी देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ, तो प्रश्न को मैंने देख लिया। अब प्रश्न देखने के बाद हम इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे पैसेज में धर्म पालन करने के मार्ग में सब बाधा कि चित्त की चंचलता। अब यह देख लीजिए, तुरंत आंसर मिल गया। चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो इस तरह से जब बहुत बड़ा पैसेज हो तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन के शब्द को इसमें हम ढूंढ सकते हैं, तो हमारे लिए जल्दी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। कभी कभी समय का बहुत अभाव रहता है। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन है हमारे समझ। तो कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो ये जो है करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे, अगला जो हम देखेंगे, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। किसे माना है? संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है? अब हम यहाँ पैसेज में देख लेते हैं, सबसे श्रेष्ठ किसे माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है? संसार में जितने बड़े लोग हुए हैं वे सभी ने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो इस तरह से हमारे लिए इजी हो जाता है, कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। अब हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या है। कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। हाँ, क्या है? कर्तव्य है। तो उत्तम चरित्र को, अपने कर्तव्य को डी वाले ऑप्शन में है। देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आप पैसेज को ढूंढ सकते हैं। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो ये पैसेज देना सही, ये आपके जो ग्रामर का पार्ट है इसी पैसेज से ही पूछ लिया गया है। ग्रामर जो पढ़े हैं आप उसमें से निर्बल प्लस ता, है ना। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखना है। 57 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें निर उपसर्ग है, बल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से प्रश्न जरूर बनता है। संज्ञा के कितने भेद हैं, यहाँ से प्रश्न आता है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कायर की भाववाचक संज्ञा बताना है, तो कायर से कायरता बनता है। क्या बनता है? कायरता। तो कायरता किस में है? डी वाले ऑप्शन में है। अगले प्रश्न की बात अगर हम करें तो अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी, स्वार्थपरता, स्वार्थपरक, कुटिल। 59 नंबर का क्वेश्चन है। स्वार्थी, अपना मतलब जो निकालता है उसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का को भी आपको पढ़ के जाना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को भी पढ़ना है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, परशुराम के क्रोधाग्नि ने छत्रियों को जला दिया। गलियों को
चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए गलियों को कौन सा वाक्य शुद्ध है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है ना। शेष ये जो है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, ये शुद्ध है। अगर इसका सही किया जाए तो खेतों में लंबी लंबी घास उगाई हैं, क्या होगा, लंबे लंबे की जगह लंबी लंबी घास उगाई हैं, तब ये सही हो जाता है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, है ना। अगर इसका सही करना चाहें, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, परशुराम की क्रोधाग्नि ने, के नहीं होगा, की क्रोधाग्नि ने, है ना, परशुराम की क्रोधाग्नि ने। इस तरह से गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यानी कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर, है ना, किसी एक वृक्ष पर बैठी होगी, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, यानी कि ये हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, और बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।